2.3 लाख फॉलोअर्स इन जस्ट 45 डेज, 70 के फॉलोअर्स इन जस्ट 30 डेज, 47 के फॉलोअर्स इन जस्ट 7 डेज। बट भाई ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पेज पे 30 डेज तो छोड़ो, एक साल में भी 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट नहीं हो पाते, लेकिन वहीं कुछ लोग इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर लेते हैं। तो इसी का जवाब ढूंढने के लिए मैंने बना लिया एक न्यू ब्रांड इंस्टाग्राम पेज, जिसपे मैं अगले 7 दिनों तक लगातार रील्स अपलोड करने वाला हूँ। और क्योंकि कहते हैं ना, दलदल की गहराई नापने के लिए आपको खुद दलदल में उतरना पड़ता है। तो देखते हैं कि क्या मैं अपने न्यू इंस्टाग्राम पेज को 7 दिनों में ग्रो कर पाता हूँ या फिर नहीं। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस को ग्रो किए हैं और मुझे इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को बीट करना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन इस चैलेंज को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए मैंने एक ऐसा नीश सेलेक्ट किया जिसमें कंपटीशन एट पीक है। यस, एआई एनिमेटेड स्टोरी रील्स। और अगर आपको भी एआई से एनिमेटेड स्टोरी रील्स बनाना सीखना है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। सो हाँ, अब मैंने अपना नीश तो फाइंड कर लिया है, लेकिन मुझे लगा था कि शायद मेरी रील्स पे 0 व्यूज भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे इनएक्टिव था। लेकिन 7 दिनों बाद जो रिजल्ट मिला उसे देख के मैं ही नहीं बल्कि आप भी शॉक हो जाओगे। लेकिन सबसे पहले मुझे 7 एआई एनिमेटेड स्टोरी रील्स बनानी थी, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं अगले 7 दिनों तक लगातार एक रील्स अपलोड करूंगा, वो भी शाम के टाइम पे, ताकि मेरा पेज जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। और फाइनली मैंने 7 रील्स को रेडी भी कर लिया और साथ ही साथ एक न्यू इंस्टाग्राम पेज भी क्रिएट कर लिया। तो चलो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। डे 1 में मैंने शाम के टाइम पे एक रील को अपलोड किया, और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैंने सोचा था कि मैक्सिमम 50 to 100 व्यूज आएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जिससे हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते वही सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और मैंने जो रील को अपलोड किया था उस पर मुझे 10K प्लस व्यूज आ गए थे एंड मेरा फर्स्ट रील वायरल हो गया था। लेकिन मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो जितना जल्दी ग्रो करता है वो उतना ही जल्दी नीचे भी गिरता है। अगले दिन भी मैंने शाम में रील को अपलोड कर दिया एंड उस रील पे मुझे सिर्फ 595 व्यूज ही आए थे, जो कि ठीक था, पर पिछले रील के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ही कम था। सिमिलरली डे 3 को भी मैंने शाम में एक रील को अपलोड किया एंड उस पे मुझे 2.9 के व्यूज आ गए। अब आप में से काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम इतने महीनों से अपने रील्स को अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक रील पे भी 1000 व्यूज तक नहीं आए। लेकिन आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके हर रील पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं? तो आप टेंशन मत लो मेरे भाई, क्योंकि वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको पेज का नाम भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ रील्स को अपलोड करने का सही तरीका भी बताऊंगा। डे 4, डे 5 एंड डे 6 में भी मैंने शाम में सेम टाइम पे रील को अपलोड कर दिया और आप लोग देख ही सकते हो सब पे 1K, 4K एंड 2K व्यूज ही आए। और ये काफी था मेरे घमंड को तोड़ने के लिए, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से हूँ नहीं, तो इसलिए मैंने डे 7 को फिर से शाम में एक रील को अपलोड कर दिया और रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हो। तो इस पूरे चैलेंज में बहुत ज्यादा ही मजा आया। और सच बताऊं तो लास्ट के कुछ दिनों में व्यूज इसलिए कम हो गए थे क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, वरना इंस्टाग्राम एल्गोरिथम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो इस 7 डेज में मुझे जो टोटल फॉलोअर्स गेन हुए हैं वो 70 थे। और मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा कम है, लेकिन स्पॉन्सर्स आपके फॉलोवर काउंट पे ध्यान नहीं देते हैं, वो बस इतना चेक करते हैं कि आपके रील्स पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। और मेरे केस में जो टोटल व्यूज आए थे वो 23 के थे, जो कि सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि आपको रील्स को अपलोड किस तरह से करना है। तो आपको सबसे पहले तो ट्रेंडिंग ऑडियो को सेव कर लेना है जब भी आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो। उसके बाद आपको उस ट्रेंडिंग ऑडियो को अपने रील में यूज करना है और आपको ओरिजिनल ऑडियो को हमेशा 100% पे रखना है। साथ ही साथ आप एक थंबनेल को भी क्रिएट कर सकते हो किसी भी एआई टूल से, या फिर आप अपने वीडियो में ही कोई भी एक बेस्ट फ्रेम को चूज कर लेना। और कैप्शन आप जितना ज्यादा इंगेजिंग लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ आप अपने नीश के किसी भी 2 से 3 लोगों को टैग कर सकते हो और लाइक हाइड करके आपको अपलोड कर देना है। और हाँ, एक चीज आप लोग याद रखना कि आप लोगों का जो हाई क्वालिटी ऑप्शन है वो जरूर ऑन रहना चाहिए। तो बस इतना ही था मेरे भाई, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपके भी रील्स पे 0 व्यूज आ रहे हैं या फिर आपके व्यूज जो है फ्रीज हो जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर बात जरूर करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।